अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, फ़रार। आज हम लोग फ़रार को पढ़ेंगे। पहले हमें यह बताइए कि फ़रार किसे कहते हैं। फ़रार किसे कहते हैं ये बताइए हमें। फ़रार का मीनिंग क्या है? फ़रार का मीनिंग क्या है? फ़रार का मतलब भागना है ना। कहते हैं ना कि फला चोर जो है जैसे 9 2 11 होना, मतलब वो फ़रार हो गया। समझ रहे? फ़रार का मीनिंग है भागना। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आप तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाए, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाए। हम लोग देखते हैं अफसाना फ़रार को। पहले उसके मुसन्निफ़ के बारे में हम पढ़ते हैं। यह अफसाना फ़रार है, ये एक अफसाना है। ये याद रखिएगा आप कि ये क्या है, अफसाना है। यह अफसाना है। इसका नोट जो है आपको PDF में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का। उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से आप नोट को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चलिए, ये एक अफसाना है। इसके राइटर और मुसन्निफ जो हैं वो सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं। कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं इसके राइटर और मुसन्निफ। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अब्बू जान का नाम, वालिद साहब का नाम जो था वो सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद रशीद था उनके वालिद साहब का नाम। उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, क्वेश्चन ही आता है। तो उनकी पैदाइश जो है वो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई। कब हुई? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई। कहाँ? पटना में। समझे? ये याद रखिएगा, पटना में 1910 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। और इम्पोर्टेंट 2-3 लाइन है, इसको छोड़ना नहीं है कि वो किस चीज़ के माहिर थे। वो नफ्सियात में महारत रखते थे। नफ्सियात समझते हैं? नफ्सियात कहते हैं साइकोलॉजी को। समझे? साइकोलॉजी को क्या कहते हैं? नफ्सियात कहते हैं। ठीक है, तो नफ्सियात के साइकोलॉजी को कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, याद रहेगा। साइकोलॉजी को कहते हैं नफ्सियात। ठीक है, तो वो नफ्सियात के माहिर थे, साइकोलॉजिस्ट थे वो। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है 1973 ईस्वी में हज भी अदा किए थे अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ, अपनी बीवी के साथ। उन्होंने 1973 में हज का फरीज़ा अंजाम दिया था। अब हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो ख़ास है, जो आपके निसाब में है, जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसे याद करना कंपलसरी है। उन्होंने जो किताबें लिखी है उसमें अफसानों का मजमुआ जो है, अफसानों का मजमुआ याद रहे, अफसानों का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट है। अफसानों का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट है। और उसी तरीके से नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़ाविये है। नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़ाविये है। और शेरी मजमुआ जो था उनका, वो ज़ख़म के फूल थे। क्या थे? ज़ख़म के फूल जो थे वो शेरी मजमुआ था उनका। ये जहन में रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनका इंतकाल जो है 2002 में दिल्ली में हुआ, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही हुआ। 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। ये था फ़रार के लिखने वाले, फ़रार के मुसन्निफ़, फ़रार के राइटर के बारे में, मुसन्निफ़ के बारे में। अब हम लोग इस फ़रार जो अफसाना है उसका ख़ुलासा को देख लेते हैं। तो उसका ख़ुलासा ये है कि इस कहानी में जो है
एक महमूद होता है और अजीम का किरदार है, खालदा का किरदार इसमें दिया है, और उसके बाद जो है जुबैदा है। डिस्टर्ब कर रहा है क्या है, ये बार बार आ जा रहा है। देखिए ये जुबैदा है। महमूद जो है ये बार बार इश्यू कर रहा था, इस वजह से मैं उसको साइड किया हूं। चलिए देखते हैं कि महमूद जो है इस अफसाने का मरकजी किरदार होता है। महमूद मरकजी किरदार है। मरकजी किरदार किसे कहते हैं? उसके बगैर कहानी लिखी ही नहीं जा सकती थी। महमूद के बगैर कहानी लिखी ही नहीं जा सकती थी। उसे कहते हैं क्या कहते हैं? मरकजी किरदार। ठीक है, तो महमूद मैन किरदार होता है। मैन रोल जो इसमें होता है वो महमूद का होता है, और अजीम जो है वो महमूद का दोस्त होता है। महमूद का दोस्त होता है। मैं इस तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे देखते ही। क्वेश्चन में इस तरीके से रहता है कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त होता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन 4 रहेंगे, उसमें अजीम भी रहेगा और रहीम भी रहेगा, करीम रहेगा, नसीम रहेगा, तो उसमें आपको अजीम मारना है। इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। तो अजीम कौन है? महमूद का दोस्त है। ये खालदा कौन है? खालदा, ये खालदा जो है वो महमूद के क्लास में जो लड़की पढ़ती है वो है खालदा। उसके क्लास में पढ़ने वाली लड़की रहती है, उसके क्लास में पढ़ने वाली लड़की रहती है ना, क्लास में पढ़ने वाली लड़की रहती है, पढ़ने वाली लड़की है, ये याद रखिएगा। ये जुबैदा कौन है? तो जुबैदा जो है उनकी बीवी का नाम है। निकाह हो जाता है, लेकिन जब पहली रात वो बीवी के पास जाते हैं तो वहीं उनके बदन जो है कांपने लगते हैं, तो उस बीवी का नाम जो रहता है जुबैदा नाम रहता है। महमूद की बीवी का नाम ना, महमूद की बीवी का नाम है। चलिए लिख देते हैं, महमूद की बीवी, बीवी का नाम है जुबैदा। ये याद रखना है आपको। ये कहानी इस तरीके से है शॉर्टकट में। अगर कोई ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए और सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो अभी इतना पढ़ा दिया बस, लेकिन अफसाना फरार का खुलासा आपको लिखना है। मैं आपको नोट प्रोवाइड करा दूंगा, एक और स्लाइड क्या कहते हैं नोट में, क्योंकि अगर किसी को लिखना आता है तो मैं बोल रहा हूँ उसको उस अंदाज में लिख सकता है, लेकिन जिसको लिखने नहीं आता है उसके लिए मैं नोट में प्रोवाइड करा दूंगा पूरा लिख करके जो मैं कह रहा हूँ। अफसाना फरार में महमूद जो है वो मरकज़ी किरदार होता है। 10 साल की उम्र होती है तो महमूद के वालिद का इंतकाल हो जाता है, और उसके एक ही साल बाद जो है उनकी वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। आखिर में महमूद अब नालिहाल में मामू के यहाँ रहने लगता है। उसके बाद वो हॉस्टल का सफ़र करता है, हॉस्टल में रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर जब पढ़ता है। बहुत शरीफ आदमी था महमूद, लेकिन उसको वहाँ एक दोस्त मिल जाता है। कौन? अजीम। अजीम उसका दोस्त मिल जाता है, और वो दोस्त जो है थोड़ा रूमानी टाइप का रहता है। एक एक दोस्त जो है एक एक बार अलग टाइप का मिल जाता है, जो हमेशा साथ में रहता है, अच्छा भी हमारे लिए और बुरा भी रहता है वक्त के हालात के मुताबिक। वो अजीम जो है उसको क्लास में उसकाता है ना, हाथ टॉर्चर करता है कि देखो खालिदा देख रही तुमको, है ना, अगर काश मुझे देखती तो मैं तो अपना दिल निकाल के दे देता। तुम्हारा दिल जो है लकड़ी का है क्या कि तुम उसकी तरफ देखते नहीं हो। ये खालिदा का तस्करा उन्होंने वहाँ पर किया है। बिला आखिर ऐसे ही चलता रहता है, और एक दिन जो है अजीम महमूद को कहता है आओ दुनिया दिखाता हूँ तुमको, है ना। तो बार में ले जाने की बात इसमें कही गई है। किसी तरीके से महमूद जो है मान जाता है, और आधे रास्ते तक वो आ भी जाता है रात में, लेकिन फिर उनको जो है कुदरत की तरफ से ये होता है और वो वापस चला जाता है हॉस्टल में। और उसके बाद जो है पढ़ करके जब निकलता है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, और डिप्टी कलेक्टर मतलब आईएएस ऑफिसर बन जाता है। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वो शादी के बारे में सोचता है। एक दिन घर आता है तो देखता है सिर्फ अकेला तन्हाई में, आप भी बैठ के देखिएगा
अगर तन्हाई में आ जाए घर में तो घड़ी की आवाज़ आएगी टिक टिक, उसी तरीके से उसको घड़ी की आवाज़ आती है टिक टिक, तो उस ख्याल आता है कि घर सुनसान पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, कोई तो होना चाहिए जो घर का देख रेख करे। तो शादी का ख्याल आता है, अपने रिश्तेदारों से कहता है कि अब शादी की बात चलाया जाए। शादी की बात चलाई जाती है तो एक ज़ुबैदा नाम की लड़की से जो है, ज़ुबैदा नाम की लड़की से उनकी बात चलती हो जाती है। उस लड़की का एग्ज़ाम होने वाला रहता है 1-2 महीने में, तो एग्ज़ाम के बाद शादी तय होती है, रस्म हो जाती है। जब शादी तय होती है तो महमूद जो है 1.5 महीने की छुट्टी लेकर के ऑफिस से आ जाता है और शादी वगैरह हो जाती है। जब शादी के बाद पहली रात वो बीवी के पास जाता है तो थर थर काँपने लगता है बदन एकदम। फ़ौरन जो है क्या कहते हैं कि उनको जो है वो ख्याल आता है, जब उनकी अम्मा जो है उसके साथ एकदम ज़ोर अंदाज में, मर्दाना अंदाज में अपने शौहर के साथ रवैया क्या करती थी, वो तमाम ख्यालात उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। बहरहाल ये जब काँपने लगते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग आ जाते हैं घर में। इसी तरीके से अज़दवाजी ज़िंदगी जो कायम करनी थी वो वहीं तक रुक जाती है और वहीं पे जो है ख़त्म हो जाता है। समझ रहे हैं, ये नामुकम्मल जो है शख्सियत हो गई, पूरी तरीके से जो है मैदान में नहीं उतरे थे ये महमूद, ये हाल हुआ था। इसे कहा गया है फरार। समझ रहे हैं, अफसाना फरार इसे ही कहा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होगी, मुसन्निफ़ के बारे में भी और अफसाना को भी अच्छे से समझ। कम से कम आप इस स्लाइड को याद कीजिए, महमूद कौन है, अजीम कौन है, खालदा कौन है, ज़ुबैदा कौन है, इतना याद रखना ही है किसी सूरत में भी, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए हम अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।